नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। हमारे इस खास पेशकश में स्वदेश न्यूज की मुहिम कोरोना को हराना है और देश को बचाना है। लगातार देखिए स्वदेश न्यूज ये अपील करता आया है और निश्चित तौर पर हमेशा हमने ये बात आप तक पहुंचाई है, आंकड़े आप तक पहुंचाए हैं, पल पल की अपडेट आपको हम पहुंचाते आए हैं कि आखिरकार इस कोरोना को कैसे हराना है और हमें अपने देश को कैसे बचाना है। हमेशा हमने भी अपील की है कि प्लीज आप सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सबसे बड़ी बात सैनिटाइजेशन भी आपका निश्चित तौर पर होना चाहिए। सरकार की तरफ से जितनी गाइडलाइंस है उन तमाम चीजों का आपको फॉलो करना है, उन्हें आपको एक्सेप्ट करना होगा। इन तमाम बातों के बाद भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर चिंता में डालने वाले हैं। कैसे इन तमाम चीजों से बाहर निकलेंगे और आखिरकार और क्या कुछ किया जाना चाहिए, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर है लखनऊ से आई है, जहां पर डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि के बाद कई सारे फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी संख्या में डॉक्टर्स वहां पर जो कि कोविड पॉजिटिव हुए हैं, वहां के जितने भी विभाग हैं उनकी स्क्रीनिंग की बात की जा रही है। सभी डॉक्टरों की स्क्रीनिंग की जाएगी, बाकी डॉक्टर्स को, ताकि बचाया जा सके। लेकिन केजीएमयू ये हॉस्पिटल का नाम है जहां पर करीब 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आप सोचिए, हम इन्हें कोरोना वॉलेंटियर भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये उन तमाम पेशेंट्स को देखते हैं, उनकी जान बचाते हैं। लेकिन यदि वही किसी हॉस्पिटल में यदि 40 डॉक्टर ही कोविड पॉजिटिव हो जाए तो आप सोचिए कितना बड़ा रिस्क होगा। हालांकि अब बिल्कुल बात की जा रही है कि स्क्रीनिंग कराई जाएगी और प्रॉपर उन तमाम चीजों के बाद जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उन तमाम लोगों की जांच की जाएगी। लेकिन ये जो ग्राफ है, ये जो इन्फेक्शन है, ये जो वायरस है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बार का जो ये वायरस है, सभी डॉक्टर्स से हमने बात की, लगातार हम करते हैं, उन्होंने बताया है कि बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। क्योंकि क्या होता है, इस बार के जो वायरस हैं वो इतना अटैक करते हैं कि एक को यदि होता है तो पूरी फैमिली की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ रही है। तो निश्चित तौर पर इससे निपटना, इससे लड़ना बहुत बड़ा टास्क है। आपको बता दें, चाहे पूरे देश की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यूपी की बात करें, लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं बहुत चिंता में डालते हैं। और कैसे निजात मिले, तमाम गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं स्टेट वाइज हम बात करें, वो प्रयासरत हैं। वो नहीं चाहते लॉकडाउन हो, फिर भी बहुत मजबूरी में जो स्थितियां गड़बड़ा रही हैं लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं। कहीं 1 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं 48 घंटे का, कहीं 56 घंटे का, इस तरह से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि इतने बजे से मार्केट जो है वो बंद हो जाएंगे, सुबह इतने बजे से कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू तमाम जगह लागू किए गए हैं ताकि कैसे भी इस कोरोना से निजात मिल सके। इस कोरोना को हम सबको मिलकर हराना होगा। अब सबसे बड़ी बात यही होती है कि क्या वजह माने और कैसे इस जंग से जीता जाए। आपको बता दें कि देश में एक दिन में करीब 1.15 लाख नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही 4 अप्रैल को भी 1.03 लाख मरीजों का रिकॉर्ड टूटा है। करीब 59,700 मरीज ठीक हुए हैं और 630 ने दम तोड़ा है। इस तरह एक्टिव केस जो हैं और जो इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 54,795 की बढ़ोतरी हो गई है। ये अप्रैल के आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं, जो बहुत तेजी से बढ़े हैं, तो बहुत चिंता में डालते हैं और बहुत गंभीर होना पड़ेगा कि आखिरकार इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो बहुत चिंता में डालने वाले ये आंकड़े हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आर.एन. टंडन जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, आईएमए के। आर.एन. टंडन जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसके साथ ही बता दें, डॉक्टर सुमित भटनागर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। सुमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आर.एन. टंडन जी आपसे करना चाहती हूँ। लगातार जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है बहुत चिंता में डाल रहा है। हम कुछ जगह 24 घंटे का लॉकडाउन है, कुछ जगह 56 घंटे का लॉकडाउन है। समय सीमा मुझे लगता है सभी जगह निर्धारित कर दी गई है। नाइट कर्फ्यू की जो हम बात कर रहे हैं, बैन है, सब चीज़ों पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये वाकई बहुत डरा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, इस वक्त अब और क्या किया जाए। देखिए, जागरूकता की बात भी हमने की है,
कैसे हम बचें, कैसे हम लोगों को जागरूक करें, लेकिन और क्या इसके अलावा उपाय कोई ऐसा कि अब इससे हमें निश्चित तौर पर हमें कोरोना को अब हराना होगा? शुक्रिया हमारे को इस वार्तालाप में ज्वाइन। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें हर एक आदमी को, पूरे भारतवर्ष के हर एक नागरिक को, हर एक हेल्थ केयर वर्कर को, फ्रंट लाइन वर्कर को और वो सभी लोगों को जो कोरोना की इस लड़ाई में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, सबसे बड़ा दायित्व तो आज की तारीख में हम सबके ऊपर है और आम जनता के ऊपर है। जो पिछले 1 साल से हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हैंड सैनिटाइजेशन है, और अब साथ में जो वैक्सीन जुड़ गई है, इन सभी चीजों को लेकर के हमें बहुत ही जागरूक होना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि सब चीजें करने के बावजूद भी आज हमने वो संख्या कोरोना मरीजों की क्रॉस कर दी है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड। पिछले संक्रमण में हमारी संख्या 98,000 तक सितंबर के महीने में पहुंची थी, पर आज हमने उस सब को क्रॉस करके 1,15,000 का नंबर क्रॉस कर लिया है, जबकि पूरे भारतवर्ष में इसका असर नहीं देखा जा रहा है। कुछ स्टेट्स में ही सबसे ज्यादा नंबर बढ़े हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गई और बाकी अन्य, चाहे पंजाब हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जैसे बात आ रही है, चाहे वो गुजरात हो, हर जगह नंबर बढ़। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि आम आदमी के दिमाग में एक जो गलतफहमी हो गई है कि कोरोना खत्म हो गया। पिछले 3 महीने से लोगों को जो महसूस हो रहा है कि कोरोना अब खत्म हो गया है, क्योंकि जिस तरीके के लॉकडाउन में रिस्ट्रिक्शन थे वो सब खत्म हो चुके थे, उनमें किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं रह गया था। आज हर आदमी जिसको भी जरूरत है या नहीं भी जरूरत है, सड़कों पे घूम रहा है, भीड़ों में जा रहा है, भीड़ लगा रहा है, हर तरीके के प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग तो ऐसा लगता है जैसे भूल गए। मास्क को तो लोगों ने नाक और मुंह से हटा के अपने गले में रख लिया है, और ज्यादातर तो लोगों के पास मास्क भी नहीं है। जब उनसे कहो तो वो जेब से निकालते। तो जो हमारी दायित्व है, जो हमारे प्रति नागरिक का दायित्व, हर एक नागरिक का दायित्व है कि मास्क को लगा करके रहना है। परंतु शायद लोगों को ये लगता है कि जिस तरीके के बड़े बड़े रैलीज और मीटिंग्स हो रहे हैं, जहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं, अगर उनको सबको कोरोना नहीं हो रहा है, तो अगर हम 100-200 लोग इकट्ठा हैं तो हमें क्यों? परंतु लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि जिस जगह पे कोरोना फैल रहा है, कोरोना का नंबर बढ़ रहा है, वहां पे टेस्टिंग का लेवल बहुत ज्यादा है, और जब टेस्टिंग बहुत हो रही है तो नंबर्स का पता चलता है। हमें अभी उन लोगों के उन जगहों का नहीं पता है कि वहां पर टेस्टिंग का क्या लेवल चल रहा है। आज की तारीख में अगर टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी सब जगह, जैसे कि रोज ये सबसे आग्रह किया जा रहा है हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से, कि आप RT-PCR से टेस्टिंग बढ़ाइए और ट्रेसिंग कीजिए, तो नंबर सब जगह बढ़ जाएंगे। पर नंबर को डिटेक्ट करना, उन्हें करने से फायदा सिर्फ तभी है अगर आम जनता जागरूक होके इस चीज को माने कि उसको मास्क लगाना है और अननेसेसरली सड़कों पे नहीं घूमना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, खासकर एंजॉयमेंट के प्रोग्राम्स को नहीं करना है, ना ही उसमें पार्टिसिपेट करना है। और साथ में जब वैक्सीन का आपको मौका दिया गया है 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को, क्या वजह है कि आज की तारीख में भी वैक्सीन का नंबर उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। करोड़ का आंकड़ा। आर एन टंडन जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी आपके साथ। इस वक्त डॉक्टर सुमित भटनागर हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, क्या लगता है ये जो तमाम हम स्थितियां देख रहे हैं, क्या वाकई में जरूरत अब सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की रह गई है? क्या हम उतना कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर इसके अलावा कुछ और किया जा सकता है? क्योंकि हम रोज देख रहे हैं, रोज कभी ये सुनने को नहीं मिलता कि कुछ कम हुआ है, रोज के रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मौत का जो आंकड़ा है वो हम ये देख सकते हैं कि यदि लोग ग्राफ बढ़ रहा है पेशेंट का तो ठीक भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगातार मौत भी हो रही है। और सबसे चिंता वाला ये है कि लगातार ये वायरस इतना ज्यादा इन्फेक्टेड कर रहा है लोगों को कि अब चिंताएं निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। क्या लगता है कि क्या अब सिर्फ लॉकडाउन एक विकल्प बचा है? लॉकडाउन तो विकल्प ऐसा देख के चीजों को, आज की कंडीशन को देख के तो लग रहा है कि शायद वही एक विकल्प बचा है। बिकॉज जिस तरीके से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है,
उसको रोकने के लिए हमको और कोई ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा। लेकिन मैं इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ बोलूँगा कि लॉकडाउन के अपने खुद के जो ड्रॉबैक्स हैं और जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हमें उसको भी दिमाग में रखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं अभी सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, मेन जो आग्रह है वो यही है कि अपनी जो सोशल डिस्टेंसिंग और हमारी जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज कर रही है पूरी, और वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरीके से हमें बढ़ा रही है, लोग आगे बढ़ के उसमें अपना पार्टिसिपेशन कहने वैक्सीनेशन लें, प्लस दूसरा बिल्कुल डिस्टेंसिंग को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखें। फर्स्ट सिम्टम्स या कोई भी सिम्टम्स हो तो छुपाए नहीं, बिकॉज जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोरोना में अभी सामने देखने में मिल रही है वो ये है कि पेशेंट बहुत लेट स्टेज में अपने आप को बताने आ रहे हैं। और जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है इस टाइम पे, ये सिम्टोमेटिक कैरियर्स जो हमारे साथ में घूम रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो केसेस हैं उसको बढ़ा रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी जो हम लोग मेडिकल देख रहे हैं कि पेशेंट हमारे पास 5 से 6 दिन आता है, बोलते हैं कि 5 दिन पहले फीवर आया था। अभी एक सिंपल सी चीज जो मैं अगर बोलूँगा कि सबसे सिंपल, अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिम्टम्स आपको लगे कि हल्का सा भी फीवर आया है और उसमें, और उसी पे आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, उसी पे आप अपने आप को रोक लें, तो शायद जो वो आप थोड़ा बहुत काफी कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, थोड़ा बहुत काफी। बिकॉज ये चीज मैं देख रहा हूँ कि पेशेंट 5-5 दिन तक घूम रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं और ट्रीटमेंट अपने हिसाब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये एक चीज जो मुझे लग रही है सबसे ज्यादा हानिकारक साबित है। बिल्कुल। एक सबसे बड़ी बात ये है डॉक्टर सुमित, क्या लगता है अब जो चीज़ें हम देख रहे हैं, और हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी, आपने कहा था कि इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग करना होगा, लोगों को उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। हकीकत में यदि देखा जाए, हम बहुत लोगों को देखते हैं, मार्केट्स में देखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जितना प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, जितनी अपील हम करते हैं, लेकिन मार्केट में मैं सच भी बताऊं तो मैंने भी देखा है प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है। और इसलिए भी नहीं, ऐसा नहीं है कि जो दुकान वाले हैं वो मेंटेन नहीं रखना चाहते, लेकिन आप सोचिए एक कोई मार्केट यदि है और आप वहां जा रहे हैं, तो आप यदि जागरूक है आप डिस्टेंस लेके चलेंगे, लेकिन बाकी लोगों का आप क्या करेंगे? तो ये जो चीजें हैं, या तो फिर इनसे बचने के लिए आप मास्क को प्रॉपर आप कैरी करके रखिए। तो बहुत सारे लोग तो अभी भी वाकई में ऐसे हैं मार्केट में जो मास्क को नाक पे न रख के गले पर रखते हैं और मार्केट चल रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं। तो क्या एक बहुत बड़ी वजह ये माने कि नहीं समझ रहे हैं, उनको लग रहा है वैक्सीन है, या उन्हें लग रहा है बस 15 दिन हम ट्रीटमेंट लेंगे ठीक हो जाएंगे? जी मैम, बात ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आपकी। मार्केट में तो अभी ये में जो डर है लोगों के अंदर वो अभी भी बहुत कम है, बट लेकिन उनको सीरियसली उस चीज की जो ये सिंपल सा बात बोलूंगा कि जिसके घर में जिसमें बीतती है तो वही भी चीज को समझ सकता है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि मार्केट में लोग बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और इस चीज का जो प्रॉपर प्रिकॉशंस है उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। अभी बिल्कुल भी उस चीज का फॉलो नहीं हो रहे हैं लोग। यानी वहाँ पर भी अपनी कोई भी सैनिटाइजेशन और कोई भी जो चीज प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो मेंटेन करना है, वो कुछ भी मेंटेन नहीं करे। काफी जगहों पे तो अभी जाते तो सैनिटाइजर पूछते हैं तो वो भी नहीं मिलता है। बिल्कुल। ये सब चीजें जब नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें जो हम देख रहे हैं वो बढ़ नहीं होगी। और एक सिंपल सी बात है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप सोच रहे हो कि हो जाएगा उसके बाद 15 दिन में ठीक हो जाएगा, ये बहुत गलत बात है। बिकॉज ऐसा सोचना किसी भी एंगल से सही नहीं है। बिकॉज जिस तरीके से अभी मॉर्टेलिटी बढ़े, जिस तरीके से यंग इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कोरोना के केसेस में और कंडीशनें बिगड़ रही हैं, हालत बिगड़ रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे आंकड़े बहुत बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। ठीक बात है। चलिए, आर्यन टंडन जी लगातार जुड़े हुए हैं। आर्यन टंडन जी, इस वक्त सबसे ज्यादा क्या करने की जरूरत है? क्योंकि मैं बार बार ये बातें इसलिए नहीं कहूंगी कि ग्राफ बहुत बढ़ता है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो हम सब जानते हैं और पूरे देश में यही हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश की जो है कोरोना वो बेकाबू हो रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति हम देख ही रहे हैं। दिल्ली में भी अब से कुछ देर पहले जिस तरीके से मेरे पास अपडेट आई है कि वहां पर भी बहुत सख्ती है कि आप यदि सिंगल भी कार ड्राइव कर रहे हो तो भी आपको ड्राइव करते वक्त मास्क लगाना है। तो आप सोचिए कि यदि सिंगल ड्राइव करते वक्त भी आपको मास्क पूरा नाक पर ही कैरी करना है, मतलब कितनी ज्यादा मुश्किलें हैं और ये वायरस कितना ज्यादा डेंजरस होगा जो ये सेकंड फेज में इतना ज्यादा प्रभावित कर रहा है लोगों को। और यूपी, हम अब से कुछ देर पहले लखनऊ की बात कर रहे थे, तो लखनऊ में भी देखिए, वहां तो एक हॉस्पिटल में 40 डॉक्टर्स यदि पॉजिटिव आए हैं तो और भयावह स्थिति होगी। ये बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीजों से निकल पाना। तो क्या इन तमाम चीजों के लिए अब किया जाए? देखिए, बहुत जरूरी है कि एक तो हमें ये समझना है कि कोरोना वायरस ना खत्म हुआ था, ना ही
अब इतनी जल्दी खत्म होने की कोई उम्मीद है। सबको हमें ये जानना है कि अगर पेंडेमिक की हिस्ट्री देखें तो पहला पेंडेमिक जो हमें को याद पड़ता है हिस्ट्री के हिसाब से स्पेनिश फ्लू जो 1919 में हुआ था, तकरीबन 2.5 साल चला था और उसकी हिस्ट्री भी यही थी कि सेकेंड फेज जब दूसरे साल में शुरू हुआ था तो वो ज्यादा सीरियस था और सीवियरिटी ज्यादा थी, नंबर ऑफ पीपल जिस इन्वॉल्व हुए थे उसमें वो बहुत ज्यादा थे। तो उस तरीके की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। वायरस म्यूटेट हो गया है, वायरस की म्यूटेशन होने की वजह से इसका इन्फेक्शन जो रेट है वो बढ़ गया है। ये बहुत जल्दी तेजी से फैलता है। इसीलिए जो अभी आपने लखनऊ मेडिकल कॉलेज की बात करी है, वहां पे जिस तरीके से एक ही मेडिकल कॉलेज में मेडिकल प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को जिस तरीके से संक्रमण किया है इस कोरोना वायरस ने, इससे सबको सीखना चाहिए कि डॉक्टर्स जो कि प्रिकॉशंस ले रहे हैं परंतु वो एक्सपोज है मरीजों को और इसकी वजह से उनको हो रहा है। तो हमारी आम जनता जिस तरह से घूम रही है, जिस तरह से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ दिया है, जिससे कि उनका कोई भला नहीं होने वाला। ये समझिए जहाँ तक इम्यूनिटी की बात है, जितने भी यंग जनरेशन है, यंग एज ग्रुप में लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी एल्डरली से ज्यादा है, परंतु वो भी कोमॉर्बिड डिजीजेस से सफर करते हैं। तो जिस तरह से वो सड़कों पे घूम रहे हैं उनको भी इन्फेक्शन होगा। सीरियसनेस उनकी हो सकता है ना हो, पर वो इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक होते हैं बहुत बार और वो घरों में अपने फैला रहे हैं, जो सिम्प्टोमेटिक बना रहे हैं अपने एल्डरली पॉपुलेशन को जो घर में है उनकी। और वो जिस तरीके का इन्फेक्शन उन एल्डरली पॉपुलेशन को होगा आने वाले समय में, उनका जो है मृत्यु दर जो आज की तारीख में अभी उतना नहीं है, वो कम है, ये बढ़ने की आशंका रहेगी। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि यंग जनरेशन को कैसे समझाया जाए और उनको वैक्सीनेशन की लाइन से लाने का बहुत जरूरी है। मानते हैं कि हमें एल्डरलीज को सेव करना है, उन्हें वैक्सीनेट करना है। वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि सीवियरिटी इन्फेक्शन नहीं होगा, हाँ सीवियरिटी कम हो जाएगी। और ये जरूरी है कि वैक्सीनेशन अगर बढ़ता जाएगा और यंग जनरेशन में भी बढ़ जाएगा तो जो हमारा एक एम है कि हम 40-50 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर ले तो उससे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ शायद पहुंचेंगे और उससे हम वायरस का जो प्रोग्रेशन है जो उसका बढ़ रहा है उसको रोकने में हमें मदद मिलेगी। चलिए, लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मेरी सहयोगी वागिशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। वागिशा, देश भर के आंकड़ों की यदि हम बात करें तो लगातार दिन ब दिन कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। अपील यही है और सभी लोगों की ये अपील है, स्वदेश न्यूज की भी अपील है कि प्लीज आप लोग प्रॉपर मास्क को कैरी कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, सैनिटाइजेशन कीजिए। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, जिस तरीके से लखनऊ का भी अभी हमने जिक्र किया यहाँ पर कि वहां के तो एक हॉस्पिटल में 40 डॉक्टर जो है वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। तो आप सोचिए, डॉक्टर्स तो खुद कितना प्रिकॉशन रखते हैं, लेकिन जिन पेशेंट्स के साथ वो हैं, ये तमाम चीजें बहुत बहुत मुश्किल बढ़ा रही हैं। क्या किया जाएगा? सरकार की भी अपनी गाइडलाइन से क्या लगता है कि क्या अब एकमात्र विकल्प लॉकडाउन है? वागिशा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बाजारों में भी देखा है, जब तेल की बात करें तो बाजार में चीज तो है, लेकिन सिर्फ प्रशासन अलर्ट मोड पर प्रशासन तमाम तरह की अपील कर रहा है जिस तरह से कोरोना से बचाया जा सके। हम बात करें मरीजों की तो मरीजों की मुस्तकिल को रात को लगातार सड़कों पर कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। कल से वे 24 घंटे के स्वास्थ्य साथी पर बैठे थे, आज 12:30 बजे मिनटों काल से उन्हें तमाम तरह की अपील कर रहा है कि हाँ सरकार बैड की तो वैक्सीनेशन भी बढ़ोतरी की गई है। तो इस तरह से पहले वैक्सीन हो दोगुना कर कार्य कर दिया है। लेकिन हाँ, चीन के राज्य 24 सुझाव आया है कि 2 दिन का लॉकडाउन हो सकता है। अभी तक सिर्फ एक ही दिन का लॉकडाउन था, लेकिन अब शनिवार और रविवार के लॉकडाउन के कहीं सभी जगह से सुझाव आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि शनिवार रविवार का लॉकडाउन लगता है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है तो कहीं ना कहीं कोरोना से हम बच सकते हैं। जी राखी।
चलिए बिल्कुल वागिशा बने रहिए हमारे साथ, दोनों डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। आर.एन. टंडन जी, बात वही हो रही है। देखिए, कोई नहीं चाहता कि हम लॉकडाउन की ओर जाएं, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अब उसका एकमात्र विकल्प कोरोना के रूप में दिखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लॉकडाउन की तरफ जाते भी हैं, या 2 दिन का लॉकडाउन या 1 हफ्ते का लॉकडाउन या समय सीमा बढ़ाई भी जाती है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये एकदम डाउन हो जाएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और उस बीच में जो लोग सफर करेंगे निश्चित तौर पर उनकी बहुत मुसीबतें बढ़ेंगी। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। लॉकडाउन से इमीडिएटली हमारे इस ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज जो भी एक्सपोज हो चुके हैं लॉकडाउन के बाद वो सब अंदर सिक्योर हो जाएंगे, परंतु उन लोगों का इन्फेक्शन जिनको ऑलरेडी कैच कर चुके हैं, जो लोग इन्फेक्शन, उनका नंबर बढ़ता जाए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद ये जो हमारी सीरीज चल रही है उसको हम ब्रेक कर पाए और शायद उसके बाद हमारे नंबर कम हो सके। पर सबसे जरूरी चीज ये है कि लॉकडाउन एक ऐसी चीज नहीं है जो हमारी मदद कर पाए। हमारी अगर मदद चाहिए, हम लोग बहुत पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में सबसे सस्ता और सबको जो उपलब्ध है वैक्सीन, वो है मास्क। अगर सभी लोग मास्क को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो लॉकडाउन शायद बच जाएगा, या लॉकडाउन होगा तो थोड़े समय के लिए होगा, परंतु फिर भी उनको मास्क को नहीं छोड़ना है। और वैक्सीन लगने के बावजूद भी आपको मास्क के ऊपर पूरा ध्यान देना है। मास्क आप नहीं छोड़ सकते हैं आने वाले इस साल में कम से कम। ये सबको ध्यान में रखना है कि अगर हम वैक्सीनेट भी हो जाते हैं फिर भी हमें मास्क लगा के रखना है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद हमें मास्क लगा के छोड़ देना है और हम भूल जाएं कि कोरोना हो गया, हम बिल्कुल ठीक हो गए, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं। वैक्सीनेशन के बाद आप वायरस कैरी कर सकते हैं, आप वायरस फैला सकते हैं, आपको माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस आपकी बॉडी में रेप्लिकेट कर सकता है। तो हमें प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे। जहां तक लॉकडाउन की बात है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कल कोई ना कोई लोगों को संदेश देंगे, जो उनकी चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है उसके अंदर वो अहम निर्णय लेंगे, जिससे कि हम इस कोरोना को बढ़ते हुए ग्राफ को, ये जो सेकेंड ग्राफ है जो अब इस स्टेज पे पहुंच गया है, जब हमारे पास फिर से एक बार हेल्थ सर्विसेज चरमरा जाएंगी और हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, कोई अपील आर.एन. टंडन जी, आर.एन. टंडन जी, स्वदेश न्यूज के इस मंच से देश के लोगों के लिए कोई अपील? सबसे बड़ी अपील यही है, प्लीज कृपा करके आप अपना ध्यान रखें और अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें। और देश की अगर आप उन्नति चाहते हैं, देश के स्वास्थ्य कर्मियों का रक्षा करना चाहते हैं, तो मास्क को प्रॉपर अपने नाक पर और मुंह पे टाइट करके रखें। किसी भी तरीके से, किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप इस मास्क को नहीं छोड़ सकते हैं। मास्क को आप ऐसा समझ लें कि यही आपका पानी है और यही खाना है। अगर मास्क छोड़ेंगे तो आने वाले समय में खाने और पानी पे आपके रोक लग जाएगी, क्योंकि वो लॉकडाउन के रूप में आएगा। और आप देख चुके हैं कि पिछले समय में जितना नुकसान हुआ है, जो गरीब तबके के लोगों को, डेली बेसिस लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी थी, अगर हम उनकी तरफ एक बार निगाह उठा के देखें तो हमें समझ में आएगा। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन 1,68,000 लोगों का जिन्होंने इस कोरोना महामारी में अपने जीवन को खोया है, उनके परिवार वालों से, कि उन सबको आगे बढ़ चढ़ के हमें इस बात के लिए लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि वो एक बहुत बड़ा नुकसान सह चुके हैं। तो अब देशवासियों से वो रिक्वेस्ट करें कि मास्क को लगाएं, और जिनको वैक्सीन दी जा रही है वो वैक्सीन के लिए आगे बढ़ चढ़ करके आए, और सभी लोग जिनको वैक्सीन दी जा रही है लगाएं। और हमारी ये गुजारिश रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आने वाले समय में जल्द ही यंग जनरेशन को, यानी कि 18 से ऊपर वालों को भी वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। ये जो कि हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने भी रिक्वेस्ट करी है और प्रधानमंत्री को लेटर भेजा है। मैं समझता हूँ ये वांट नहीं है, ये डिजायरेबल है। ये जरूरी है कि हम उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करें जो आज की तारीख में अपने कार्यों से घरों के बाहर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाएंगे और अपने घर की जीविका के लिए पैसे भी कमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, करना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। उसके लिए हमारी गुजारिश रहेगी कि ये वैक्सीन ओपन करी जाए उन सबके लिए। बिल्कुल ठीक बात है। सुमित भटनागर जी लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आपकी इस स्वदेश न्यूज के मंच के माध्यम से कोई अपील?
मैं सबसे बस अभी अपने सब जितने भी श्रोता हैं तो उनसे सबसे यही बोलना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको बिल्कुल पालन करें। मास्क को प्रॉपरली लगाएं, मास्क को गर्दन पे नहीं लटकाएं, मास्क चेहरे पे और नाक पे लगाने के लिए आपकी सेफ्टी अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो ही इसको आप रोक सकते हैं। नहीं तो लॉकडाउन की स्थिति तो पूरी बन चुकी है और हमारे पास और कोई ऑप्शन अभी है नहीं। गवर्नमेंट के पास भी और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है और लॉकडाउन के जो खुद के उसके जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहली चीज़ टीकाकरण हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। प्रिकॉशंस को बिल्कुल नहीं उस पर बिल्कुल उस पर वो ना करें, उसको बिल्कुल लाइटली ना लें, उसको बहुत सिंसियरली लें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी पहले सिम्टम हल्का सा भी बुखार या बॉडी एक आने से अपने आप को आइसोलेट, अपने घर वालों से आइसोलेट, अननेसेसरी किसी से भी मिलना, ये सब चीज़ें, गैदरिंग, इन सबको बिल्कुल अभी अवॉइड करें। और किसी के भी कॉन्टेक्ट में हल्का सा भी कोई सिम्टम हो तो पूरे प्रिकॉशंस लेके ही अपने काम और सब चीज़ों को, एक्टिविटी को करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्वदेश न्यूज़ की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छी बात आप लोगों ने भी रखी है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात स्वदेश न्यूज़ की ये मुहिम है, कोरोना को हराना है और देश को बचाना है। लगातार जो ग्राफ हमारे सामने हैं, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, इससे हमें जीतना होगा। और हमें यदि कोरोना को हराना है और देश को बचाना है और हमें जीतना है, तो निश्चित तौर पर जितनी भी प्रिकॉशंस रखने की बात हो रही है, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है, उसका हम सबको मिलकर बहुत कड़ाई से पालन करना होगा और खुद भी अपनी जागरूकता को बनाकर रखना होगा। हम जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा आकर नहीं करेगा। तो हमारी भी अपील है, स्वदेश न्यूज़ की ये अपील है कि प्लीज आप लोग प्रॉपर मास्क लगाएं। इस वक्त यदि सबसे बड़ी कोई वैक्सीन है तो वो पहले नंबर पर मास्क है। मास्क को आप कैरी कीजिए और उसके बाद वैक्सीन लगाने के लिए जो समय सीमा निर्धारित है, जो एज लिमिट दी गई है, जो लोग लगवाएंगे वो प्लीज वैक्सीन लगवाइए। सोशल डिस्टेंसिंग और उसके बाद सैनिटाइजेशन, इन तमाम बातों का प्लीज ध्यान रखिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।